तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। इस सब्जेक्ट संस्कृत है ये, और नवम पाठ यानी कि 9 पाठ का भाग 2 यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा, एक एक लाइन का। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं, चैप्टर को नहीं समझे हैं, तो क्वेश्चन आंसर समझाया जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोगों ने चैप्टर को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाकर के चैप्टर को पहले देख लीजिए, यानी कि पार्ट 1 को देख लीजिए। जब उससे अच्छे से समझ जाएंगे तब आपके लिए क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हर चैप्टर की तरह इसमें भी आज हम लोग कवर करेंगे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर, जो आपकी किताब में पीछे दिया रहता है। पेज नंबर 73 निकाल लेंगे किताब में, मौखिक दिया है ऊपर, और पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। तो चलिए मौखिक का पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वे वाक्ये वदत्। स्वामी दयानंद जी के विषय में 2 वाक्य बोलें। मैं बार बार बोलता हूं कि मौखिक में कहता है बोलना है, लेकिन आप लोग अब बोलेंगे नहीं, बल्कि उसे क्या करना है, लिखना है। तो 2 वाक्य, आपको जो भी इच्छा जगे आप अपने मन से कोई भी 2 वाक्य आप लिख सकते हैं इस उत्तर में। ये नहीं कि मैंने जो 2 वाक्य लिखवाए उसी को आप लोग रटेंगे। आप अपने मन से जो भी लाइन 2 आपको लगता है कि जैसे कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, एक वाक्य ये हो गया। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था, 2 वाक्य हो गया। आप इसी तरह आप किताब से कोई भी 2 वाक्य ले लेंगे और उसे लिख देंगे। बस ध्यान रखना है कि वो स्वामी दयानंद जी के बारे में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग अपने मन से इसे लिखिएगा, ज्यादातर तो बेटर रहेगा, ठीक है। और वो भी संस्कृत में लिखना है। वैसे इसमें मैंने लिख दिया है, जैसे कि पहला है कि आधुनिक भारतात स्वामी दयानंद समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारक अभवत्। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद समाज और शिक्षा के महान उद्धारक हैं। इस समाज के लिए, शिक्षा के लिए क्या है, एक महान उद्धारक हैं। दूसरा है स्व सिद्धांतानाम संकलनाय, वे अपने सभी सिद्धांतों को सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में राष्ट्रभाषा में अलिखत, यानी कि इन्होंने अपने जितने भी नियम थे उसको राष्ट्रभाषा यानी हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है। तो आप, ये हो गया 2 वाक्य, आप अपने मन से कोई भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत्। नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। विग्रह मतलब समास विग्रह होता है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर आप लोग समास विग्रह समझना चाहते हैं तो व्याकरण वाले वीडियो को आपको देख लेना चाहिए एक बार, कि समास होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और विग्रह किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है। यहाँ पे तो क्या है कि अभी किताब चल रहे तो यहाँ पे व्याकरण नहीं पढ़ाया जा सकता है। व्याकरण की एक अलग सीरीज हिंदी का चला है और संस्कृत व्याकरण का चलने वाला है। जैसे ही संस्कृत समाप्त होगा, इसका व्याकरण भी स्टार्ट होगा, तो उसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए आपकी किताब में, आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला है धर्म उद्धारक, सत्य अन्वेषी, वैषम्य निवारक, शिखर स्थानीय, संस्कृत शिक्षा। इन सब का आपको क्या करना है कि विग्रह करना है, मतलब समास विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है, समास विग्रह करना है। और लिखना है कि कौन सा समास है। जब भी समास विग्रह किया जाता है, जैसे संधि विच्छेद होता है ना, कि 2 या 2 से अधिक भागों में उसे तोड़ देते हैं, तो उसी तरह होता है समास विग्रह, ठीक है। और इसमें समास का नाम भी लिखना पड़ता है कि कौन सा समास है। तो धर्म उद्धारक, तो इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो होगा धर्मस्य उद्धारक, धर्मस्य उद्धारक। और ये है षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष। वैसे ये सारा क्वेश्चन आपकी किताब में दे भी देता है। अगर आप लोग पीछे जाएंगे, बगल में ही देखेंगे, जस्ट पेज नंबर 72 पे, तो आप देखिए लिखा होगा समास, और समास लिखा है उसमें आप देखिए 4 नंबर, ऊपर से आइए 4 नंबर।
4 नंबर पे लिखा है धर्म उद्धार का, दिखाई दे रहा है कहीं? और उसका देखिए समास विग्रह करके लिखा है धर्मस्य उद्धार का और खष्टी तत्पुरुष। देख रहे हैं ना आप लोग? तो इसमें से अगर आप खोजे तो ये पांचों आपको मिल जाएगा। सत्य अन्वेषी, तो देखिए कहीं ना कहीं धर्म उद्धारका के नीचे ही है, देखिए सत्य अन्वेषिण, लगभग सत्य अन्वेषी अन्वेषण एक ही चीज होता है। वैषम्य निवारिका, उसी के नीचे देखिए लाइन से दिया है ना, किताब में दिया है ना लाइन से जी। शिखर स्थानीय, तो इसमें शिखर स्थानीय नहीं दिया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। शिखर स्थानीय का होगा शिखरस्य स्थानीय, शिखरस्य स्थानीय, और ये भी होता है खष्टी तत्पुरुष, मतलब सबका सब खष्टी तत्पुरुष है इसमें। और संस्कृत शिक्षा, लास्ट में आप लोग देखिए पेज नंबर 72 का लास्ट लाइन, संस्कृत शिक्षा लिखा है ना, तो वहां से आप लोग इसको बना सकते हैं, और मन करे तो यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुता। अब आ गया संधि विच्छेद, इसके पहले था समास विग्रह, अब ये क्या है? संधि विच्छेद। पहला शब्द है संकल्प च, तो इसका होगा संकल्पात च, संकल्पात प्लस च। तो अगर पीछे अगर आए आप लोग तो पेज नंबर 70 देख सकते हैं, उसमें लिखा है संधि विच्छेद, लिखा है ना। अगर इसमें भी आप लोग खोजे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, ऊपर से अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे संकल्प च दिया है ना, संकल्पतात प्लस च। तो ये करना है आपको, सारा का सारा इसमें आपको मिल जाएगा, और जो नहीं मिलेगा इसमें से आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? प्रश्न संख्या 4 है पंच अव्यय पदानी वदत। 5 अव्यय पदों को लिखे। अव्यय भी क्या है? आपका व्याकरण है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि व्याकरण का सीरीज जो हिंदी व्याकरण वाला है उससे आप लोग तैयार कर ले, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक एक टॉपिक तैयार कीजिएगा, 22 गो टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लेंगे, और कुछ 5-6 टॉपिक और है उसमें, तो उसका भी वीडियो बन जाएगा, जल्द ही अपलोड होगा। तो अगर तैयार कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपका हिंदी व्याकरण कवर हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण कवर हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण किसी भी क्लास का अलग अलग नहीं होता है, सबके लिए एक ही होता है। शुरू से ही आप लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ते आ रहे होंगे, और आज भी वही पढ़ना है, आगे 10 बरस के बाद भी वही पढ़ना है अगर पढ़े तो यहाँ पे 5 अव्यय पद लिखना है। देखिए अव्यय का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाए उसका अर्थ न बदले, उसका प्रयोग किसी के भी साथ किया जाए उसका अर्थ न बदले, चाहे वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, किसी भी काल में हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, किसी भी पुरुष में हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो, इसका अर्थ कभी भी बदलता नहीं है। उसी को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे कि पहला अव्यय मैं कहना चाहूंगा सह। सह मतलब होता है साथ। सह का हिंदी क्या होता है? साथ। स ह, देखिए दो तरह का स होता है, एक स के बाद विसर्ग लगता है, तो सह मतलब हो गया वह, लेकिन स ह पूरा पूरा लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है साथ। तो साथ एक वचन में आए चाहे बहुवचन में आए, कहीं भी आए उसका अर्थ साथ ही होगा केवल, और कुछ नहीं हो सकता है। वस्तुतः, इति, नूनम, सर्वत्र, ऐसे हजारों अव्यय पद है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्याकरण की सीरीज में आप लोग देखेंगे जा करके, तो वहां पे मतलब कम से कम 300 से 400 मैंने अव्यय शब्द डाला है, तो एक बार उसको देखिए आप लोग। उसमें से मात्र 5 वो बोल रहा था लिखने के लिए, कै गो? 5 गो। तो ये हो गया आपका मौखिक प्रश्न उत्तर। अब चलते हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर पे। लिखित प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। आपको पता ही है कि हर बार हर चैप्टर में ये क्वेश्चन आया है कि आपको प्रश्न दिया गया और उसका क्या लिखना है? उत्तर। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ना तो एक पद में लिखना है और ना ही पूर्ण वाक्य में। जैसे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बोला जाता था कि आपको एक पद में लिखना है तो आप एक पद में लिखते थे, और कहा जाता था कि आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है, ठीक है ना, तो आप पूर्ण वाक्य में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा अगर प्रश्न आपको मिलता है जहाँ पे पूर्ण वाक्य और एक पद कहे ही ना,
तो याद रखिएगा आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किस वाक्य में? पूर्ण वाक्य में। कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आपको हमेशा इस स्थिति में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना चाहिए। पहला प्रश्न है नंबर, मध्यकाल के भारतीय समाज अदूषियन। मध्यकाल का भारतीय समाज किससे दूषित था? किससे दूषित था? तो यहाँ पे के जो है प्रश्न किया गया उसको हटा देंगे और वहां पे प्रयोग करेंगे आपका किताब का पहला ही लाइन। किताब का जो आपने शुरू किया था चैप्टर, उसका पहला ही लाइन आप लोग देखेंगे तो वहां पे लिखा था मध्यकाले नाना कुतिस्त्रीय भारतीय समाजम अदूषियन। दिख रहे हैं? तो आपको करना क्या है कि नाना कुतिस्त्रीय लिख देना है। दिख रहे हैं? या कुतिस्त्रीय भी लिख देंगे तो हो जाएगा। यानी मध्यकाल अनेक कुरीतियों से भारतीय समाज को दूषित कर रहा था, भारतीय समाज को दूषित किया था, यानी गलत प्रथाएं होता है। देख रहे हैं? पहला ही लाइन है। दूसरा प्रश्न है के हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरण स्वीकृत। यानी कि कौन जो थे जो हिंदू समाज में तिरस्कृत किए जाते थे? तिरस्कृत मतलब अपमानित किए जाते थे, जिसके चलते उन लोगों ने धर्मांतरण, अपने धर्म में परिवर्तन कर लिया। कल बहुत समझाए थे इसके बारे में। कौन थे वे लोग? दलित। कौन थे? दलित। तो यहाँ पे के हटा करके दलिता क्या लिखेंगे? दलिता। अब बाकी सब जितना भी आप देख रहे हैं सब उसी तरह उतार देंगे। ठीक है ना? ग नंबर है स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लिखेंगे स्वामी दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रांते टंकरा नाम के ग्रामे अभवत। जो आपकी किताब में पेज नंबर 69 में जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग, तो आप लिखा है ना स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के ग्रामे। तो आपको बस गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के जोड़ देना है। क्या हटाकर? कुत्र हटा करके। हो जाएगा ना? उसके बाद है घ नंबर, विग्रह अर्पितानी द्रव्याणी के भक्षंती। यानी कि भगवान को जो अर्पित किया गया द्रव्य था, जो वस्तु था, प्रसाद था, के भक्ष, उसको कौन खा गया? तो मूसक। के हटाकर मुस्का। क्या लिख देंगे? मुस्का। हो जाएगा ना? और अंग नंबर है रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर कुत्र गत। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? अपने घर। तो कुत्र हटा करके गृहम। कुत्र हटा करके गृहम, यानी अपने घर चले गए। तो ये हमारे हो गए प्रश्न उत्तर। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुतः। अभी आप लोगों ने पढ़ा है मौखिक में भी ये था संधि विच्छेद करना, यानी तीसरा प्रश्न जो मैंने बताया कि आपकी किताब में ही सब दिया रहता है पीछे। उसी तरह फिर से यहाँ पे ए व अध्ययन दिया है, तो आप किताब में अगर खोजेंगे तो आप जरूर आपको ये मिल जाएगा कि ये कहाँ पे है। तो देख लीजिए आप 6, 7, 8 नंबर पे है ना? तो इसी तरह आप इसमें से खोज कर चाहें तो बना सकते हैं। वैसे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, या किताब में से खोज के बनाएंगे तो और बेटर है, कुछ प्रैक्टिस बनेगा कि कहाँ दिया हुआ है। तो ये संधि विच्छेद करना है, ठीक है? तो उसे लिख करके याद कर लेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम पदम अदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए वाक्यों के कोष्ठों को समुचित पद से रिक्त स्थानों को क्या करें? यानी बगल में कुछ कोष्ठ दिए गए हैं, देखिएगा सब सवाल के लास्ट में कोष्ठ दिया है, कोष्ठ में कुछ कुछ पद लिखा है, उसी पद के हिसाब में उसी में से चुनना है, और चुन करके रिक्त स्थान को क्या करना है? भरना है। जैसे पहला है स्वामी दयानंद डॉट 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 आसित। अब कोष्ठ में समाज उद्धारक या कृषक, वो समाज सेवी थे कि किसान थे? तो इसमें आपको समाज उद्धारक भर देना है, भरा जाएगा। दूसरा है बालकस्य नाम डॉट डॉट इति कृतम, मूल विष्णु मूल शंकर, तो मूल शंकर। उसी तरह ग में है शंकरस्य विग्रह आरूह्य डॉट डॉट विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षन्ति। खगा या मुस्का? खग मतलब पक्षी होता है और मूसक मतलब चूहा होता है। घ नंबर है रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर डॉट डॉट गत।
गृहम या विद्यालयम? कहाँ चले गए रात्रि जागरण छोड़कर? विद्यालय चले गए थे, घर चले गए थे, तो गृहम भर देंगे। और अंगा नंबर है स्वामी दयानंद डॉट डॉट संस्थापक आसित। किसके संस्थापक है? आर्य समाज, और एक है सिख समाज, तो आप आर्य समाज इसमें भर लेंगे, हो जाएगा ना। वैसे मैंने इसका आंसर नीचे डाल दिया है, इसको देख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको बना लेंगे, इजी है ये। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, मतलब ये प्रत्यय। तो एक बार व्याकरण तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगी, सब व्याकरण का टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय ये सब उसी का है। तो प्रत्यय आपको करना है इसका। नीचे शब्द दिए गए, ये भी आपकी किताब में पीछे अगर जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। आ जाइए आप पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर, और उसमें आप लोग पहला खोजिए दर्शयित्वा। लास्ट में इधर पेज नंबर 72 में देखेंगे दर्शयित्वा दिया है ना, दृश्य जोड़ रीच जोड़ कत्वा दिया है ना जी। ये सब देता है कि आप लोग व्याकरण अगर नहीं भी पढ़े हो तो इसमें से लिख सकते हैं। उसी तरह विरच्य, तो विरच्य खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ देखिए नीचे से 3 नंबर, पेज नंबर 71 का नीचे से 3 नंबर है ना, तो इसमें से बना सकते हैं आप लोग, तो बना लेंगे, और जो नहीं होगा इसमें से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी आप लोग आसानी से बना लेंगे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। पांचवा प्रश्न है कोष्टभ स्तभ्ये धातुभ्य उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठों में धातु का उचित प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि पहला प्रश्न है प्राचीन समाजे अनेक दोषा डॉट डॉट, यहाँ पे अस दिया है, लास्ट में क्या दिया है? ये धातु है, इसको क्या बोलते हैं? धातु। अब प्राचीन समाज में अनेक दोष क्या होगा यहाँ पे? थे। क्या होगा? थे। तो अस का एक संस्कृत बनता है आसन। क्या बनता है? और आसन का अर्थ होता है थे। क्या होता है? थे। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? आसन। अस से बन जाएगा आसन। ख नंबर है तस्य जन्म 1824 वर्ष, यहाँ पे भू दिया है, तो भू का एक शब्द होता है अभूत। क्या होता है? अभूत। तो ख में भर देंगे अभूत, ग में भरेंगे कृतम, क्री से क्या बन जाएगा? कृतम। घ में स्मरी से बन जाएगा स्मरणीयम। स्मरणीयम मतलब होता है याद रखना। क्या होता है? यानी कि घ नंबर है कि दयानंद से योगदान सदा स्मरणीयम। दयानंद जी का योगदान सदा क्या रहेगा? स्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा। और अंग नंबर है कि ततः मूल शंकर वैराग्य भाव, तब मूल शंकर के मन में वैराग्य का भाव समा गया। तो समा गया का होता है समागतः, तो गम से बनेगा समागतः। हो गया। 6 नंबर प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग कुरुतः। निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करें। आपको यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, इसका अपने मन से वाक्य बनाना है। क्या करना है? और आप लोगों को मैंने बार बार बोला है कि वाक्य अपने मन से ही बनाना चाहिए, क्योंकि वाक्य का कोई लिमिट नहीं है कि कितना वाक्य, एक शब्द से हजारों वाक्य हो सकते हैं। जैसे पहला है मूसक, तो मूसक एंड चूहा, तो चूहा से आपके मन में कौन सा वाक्य आ रहा है? ध्यान रखना है, उसको संस्कृत में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए चूहा मिठाई खाता है, तो मुस्कम मुदकम खादती, मुस्कम मुदकम खादती। चूहा जाल काटता है, चूहा जाल काटता है, तो मुस्क जालम काटती या कटती होता है इसका। तो इसी तरह से आपको बस ये ध्यान देना है कि उसमें मूसक होना चाहिए। वाक्य में जिसका वाक्य बना रहे हैं उस शब्द का प्रयोग उसमें होना चाहिए। उसी तरह विद्वान, तो विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उसी तरह धर्म उद्धार का, तो स्वामी दयानंद धर्म उद्धार का आसित, स्वामी दयानंद धर्म के उद्धारक थे। अगछत, देखिए एक होता है गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना। अगछत आप लोग पढ़े होंगे भूतकाल में, जो व्याकरण पढ़े होंगे कि उसमें होता है तत्तामन विसर्ग तम है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो अगछत इसका अर्थ होता है जाना। क्या होता है? जाना। तो आप कहेंगे कि सह पाटलिपुत्रम अगछत, वह पटना गया, वह पटना
गया, तो सह पाटलिपुत्रम अगच्छत। इसी तरह सह, सह मतलब होता है साथ, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अव्यय है। क्या ये? जैसे राम के साथ सीता वन गई, तो रामेण सह सीता वनम गच्छति, यानी कि अगच्छत। रामेण सह सीता वनम अगच्छत या जगाम भी होता है। तो इस तरह आप अपने मन से जितना वाक्य बनाएंगे क्या रहेगा? बेटर रहेगा, समझ में आएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। निम्नलिखित पदों के विपरीतार्थक शब्द लिखना है। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा। जैसे विद्वान, तो विद्वान का क्या होगा? मूर्ख। विद्वान का उल्टा क्या होता है? मूर्ख होता है। दोष, दोष का उल्टा गुण। पराजित का उल्टा विजयी। पराजित मतलब होता है हारना, और जीतना का होता है विजयी। अनास्था, अनास्था का क्या होगा? आस्था। उपकार का होता है अपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार। प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत, और समाप्त होने का होता है इति। समाप्त होने का क्या होता है? इति। तो प्रारंभ का होगा इति। गर्हित, गर्हित मतलब होता है शिकायत करना, और शिकायत करने का उल्टा क्या होगा? प्रशंसा करना, तो लिखेंगे प्रशंसित, प्रशंसित। वैषम्यम, वैषम्यम मतलब होता है बराबरी नहीं होना, तो बराबरी नहीं होने का उल्टा होता है बराबरी होना, यानी साम्यम। क्या लिखेंगे? साम्यम। तो ये हो गया विपरीतार्थक। देखिए, तो विपरीतार्थक शब्द कहे आ चाहे विलोम शब्द कहे, दोनों एक ही होता है। 8 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु निम्नलिखित पदों में धातु युक्त उचित प्रत्यय निर्दिष्ट। धातु युक्त का उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए इसको बनाइए। जैसे देखिए, दिया है गत, क नंबर में क्या है? गत। बराबर दिया है गम, गम के बाद है प्लस। अब इसमें से कोष्ठ में से आपको चुनना है क्या होगा, घन या कतः। तो ये सब क्या है कि धातु रूप है, तो ये सब व्याकरण का चीज, इसको आपको याद ही करना होगा, समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे कतः भर देंगे। पहले वाले में कतः टिक कर दीजिए, दूसरे वाले में कत्वा, तीसरे में अनियर, चौथे में ल्यप, और पांचवे में तुमुन। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तित। निम्नलिखित रेखांकित पदों का बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। मतलब कि जो अंडरलाइन किया गया है, क्वेश्चन में देखेंगे हर वाक्य में किसी न किसी एक शब्द को क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। तो उसको क्या करना है कि एक वचन से आपको किस में बदलना है? बहुवचन में। तो दिया है ग्रंथम, पहले में क्या है? तो ग्रंथम का बहुवचन होता है ग्रंथानी। क्या होता है? तो बाकी सब वही रखेंगे। जैसे लिखा है सह ग्रंथम विरच्य महांतम उपकारम अकरोत, तो आपको वही लिखना है सह, बस ग्रंथम का क्या कर देंगे? ग्रंथानी, विरच्य महांतम उपकार अकरोत, बाकी सब वही रहेगा। ख में है दोषम, तो दोषम का होता है दोसाह, दोषम का दोसा, तो ख नंबर का होगा दोसा। गृहम, गौ में क्या है? गृहम, तो गृहम का बहुवचन होता है गृहान। गृहान माने गृहम मतलब एक घर, और गृहान मतलब बहुत घर, या कहीं कहीं गृहाणी भी लिखा जा सकता है। घ नंबर है पूजित, पूजित, तो उसका बहुवचन होगा, इसमें क्या अंडरलाइन है? सॉरी, देवा और पूजित दोनों है, दोनों अंडरलाइन किया गया है। तो देवा का हो जाएगा देवा, देव मतलब एक भगवान है, देवा मतलब अनेक भगवान। और पूजिता का हो जाएगा पूजंती, दोनों को मतलब करना है इसमें। और अंगा नंबर है खगम, खगम मतलब एक पक्षी होता है, और खगान मतलब बहुत पक्षी, तो अंगा का होगा खगान। हो गया ना? चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न का निर्माण कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी एक बार मिला था कि मतलब क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग उसका उत्तर लिखते हैं, लेकिन उत्तर दिया जा रहा है, अब आपको क्या लिखना है? प्रश्न बनाना है उसका। ठीक है, तो देखिए पहला है
मध्य काले धर्म कार्येषु आडंबर आसित। और एक और चीज है कि जिसका रेखांकित किया गया है, जिसका अंडरलाइन किया गया, उसी को प्रश्न में बदलिएगा, बाकी किसी को। तो पहला में किया गया धर्म कार्येषु, किसको अंडरलाइन किया गया है? इसका अर्थ होता है धर्म कार्यों में, तो इसका संस्कृत होगा, प्रश्न बनाएंगे किस में? धर्म कार्यों में, तो प्रश्न होगा किस में? तो किसमें का संस्कृत होता है केसु। क्या होता है? तो धर्म कार्येषु की जगह केवल क्या लिख देंगे? केसु, बाकी सब वही रहेगा। नीचे लिखेंगे प्रश्न, आप प्रश्न लिखने के बाद मध्य काले केसु आडंबर आसित। ध्यान रखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न है। क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। दूसरा है गर्हिता। क्या है? गर्हिता। तो गर्हिता मतलब अभी आप लोगों को बताए थे कि गर्हिता मतलब होता है किसी का शिकायत, मतलब आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना। तो तत्र विधवा नाम स्थिति गर्हिता अस्ति, वहां पर यानी उस समय विधवाओं की स्थिति जो थी वो आलोचना के लायक थी, मतलब बहुत ही कष्ट भरा था, निंदनीय था। तो गर्हिता, तो गर्हिता थी यानी कि खराब स्थिति थी। तो कैसी स्थिति थी? प्रश्न क्या बनेगा? कैसी। तो कैसी का लिखेंगे का, संस्कृत का लिखेंगे का, बाकी सब वही रहेगा, केवल का, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ग नंबर है बालकस्य, यानी बालक का नाम मूल शंकर आसित। बालक का नाम क्या था? मूल शंकर था। तो बालकस्य यानी किसका नाम? तो बालकस्य का होगा किसका, तो किसका का लिखिए कस्य। तो ग नंबर में क्या भरेंगे? कस्य, बाकी सब वही रहेगा। मूल, हाँ, घ नंबर मूल शंकर मेघावी आसित। मूल शंकर मेघावी था यानी तेज था। तो कौन तेज था? तो कौन का लिखेंगे कह। कौन का क्या होता है? कह। मूल शंकर को जगह कह। अंग नंबर है आर्य समाज से, आर्य समाज का, तो किसका? तो फिर किसका का संस्कृत क्या होता है? अरे ऊपर बालकस्य था ना, तो बालकस्य का क्या हुआ था? कस्य। उसी तरह आर्य समाजस्य है तो कस्य, बाकी सब वही। च नंबर है मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, तो किसके प्रति? तो किसके का लिखिए केसाम। मूर्ति पूजा हटाइए, वहां से केसाम। और लास्ट में गृहम, गृहम की जगह के। गृहम परित्यज्य सगत, घर को त्याग कर वो चले गए। तो किसको त्याग कर वो चले गए? तो गृहम की जगह क्या हो जाएगा? के। तो ये 10 नंबर हो गया। और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का 11 नंबर। अधोलिखित पदेशु प्रयुक्ताम विभक्ति लिखत। निम्नलिखित पदों के में प्रयुक्त विभक्ति को लिखें। मतलब नीचे कुछ पद दिए गए हैं और बताना है कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति है। जैसे विभक्ति कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विभक्ति है? तो रही बात कि अब व्याकरण जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर यह विभक्ति क्लियर होगा कि किसमें कौन विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिया है सत्य अन्वेषण, तो विसर्ग आता है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग बस लिख लीजिए, लेकिन जब व्याकरण का सीरीज चलेगा इसके खत्म होने के बाद तो वो काफी क्लियर हो जाएगा। तो पहला का लिखेंगे षष्ठी विभक्ति, लिखते हैं षष्ठी। क्या लिखते हैं? षष्ठी, लेकिन पढ़ते क्या है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति पहला का होगा षष्ठी विभक्ति, दूसरे का भी षष्ठी विभक्ति, तीसरा का होगा सप्तमी विभक्ति, चौथा प्रथमा विभक्ति, पांचवा सप्तमी विभक्ति, छठा सप्तमी विभक्ति, 7 षष्ठी विभक्ति और 8 तृतीया विभक्ति। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही।